जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो पोएम का 2 चैप्टर है। एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं स्विफ्टेस्ट लव आई डोंट गो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके लेखक जो हैं वो वाल्ट व्हिटमैन है। कौन है? वाल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म जो हुआ था 1819 में एवं इनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। और इनका जन्म जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। ही इज नोन एज पीपल्स पोएट। ये कवि जो हैं वह पीपल्स पोएट के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि जन कवि के नाम से जाने जाते हैं। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर 12th बर्थडे। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही बढ़ई का कार्य शुरू कर दिए। यानी कि कवि के बारे में यह बताता है कि कवि की जो कंडीशन थी वो काफ़ी वीक थी। इन्होंने 12 वर्ष के पहले से ही बढ़ई का कार्य शुरू कर दिए। फिर उन्होंने क्या क्या काम किए आइए हम बताते हैं। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। यानी उन्होंने प्रिंटर, टीचर और एडिटर का भी कार्य किया। इतना ही नहीं, ड्यूरिंग द सिविल वॉर वर्किंग एज अ वॉलंटियर नर्स। इन्होंने सिविल वॉर के दौरान वॉलंटियर नर्स का काम किया। अब आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि वॉलंटियर नर्स क्या है, क्या होता है। देखिए कि अमेरिका में एक सिविल वार हुआ था जिसको गृह युद्ध कहते हैं। वो काले गोरे को लेकर हुआ था। उसमें जितने भी लोग घायल हुए थे तो इन्होंने फ्री में नर्स के रूप में अपनी सेवा दी थी। इसी को वॉलंटियर नर्स कहते हैं। फिर अब देखेंगे इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स कौन सा है। इन्होंने मगर इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क्स जो है वो मगर रचना जो है वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यहाँ पर है लिप्स ऑफ ग्रास जो 1855 में प्रकाशित हुई। एक है ड्रम टैप्स जो 1866 में प्रकाशित हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। फिर आगे देखते हैं कि लिप्स ऑफ ग्रास नोन फॉर फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम। इनकी जो रचना है एक लिप्स ऑफ ग्रास, यह फ्री रिदम एंड लैक ऑफ राइम के लिए जानी जाती है, क्योंकि इनके कविता में ना तो कोई लय है और ना ही कोई तुक शब्द है। अब लय और तुक शब्द में मतलब आप तो लय जानते होंगे कि इनके कविता में कोई तालमेल नहीं होता था और ना ही तुक शब्द होता था। तुक कहने का मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सोना, इसके शब्द के अंत में क्या है? ना। अगर यहीं पर हम लिख दे होना तो यहाँ पर क्या है? ना। यानी कि जहाँ शब्द के जहाँ 2 शब्दों मगर जहाँ जो शब्द होता है ना इसका अंत वाला शब्द मिलना चाहिए। सोना, होना, रोना, अंत वाला शब्द मिलना चाहिए, यही होता है तुक। अब यहां तक हो गया। अब आइए इनके कविता को पढ़ते हैं कि इन्होंने कविता में अपने भाव को कैसे व्यक्त किए हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब कविता में देखते हैं। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हार्ड वर्ड को सबसे पहले पढ़ेंगे। आइए हम इसके हार्ड वर्ड को जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का जो अर्थ जो होता है वो खुशियाँ मनाना होता है। फिर यहाँ पे एज्यूम है। एज्यूम का अर्थ जो होता है वह मानना होता है। एटम का जो अर्थ है यहाँ पर कण होता है। लीन, लीन का अर्थ जो होता है वह लेटना होता है। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का अर्थ जो होता है वह अवलोकन होता है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना। स्पीयर का अर्थ जो होता है वह नुकीला होता है, यानी कि भाले के जैसा। इसके हार्ड वर्ड को अब पढ़ लिए हैं। अब इसके स्टांजा को जानेंगे कि कवि वाल्ट व्हिटमैन इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यानी कि कवि कहते हैं कि मैं खुद में गाता हूं और खुद में जश्न मनाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और जो मैं मानता हूं ना वो तुम्हें भी मानना होगा। कवि मगर ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद में खुश रहते हैं, उससे मगर उनको किसी से मतलब नहीं रहता है। वो खुद ही कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद में गाता हूं और खुद में जश्न मनाता हूं। और कवि ये भी कहते हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। जो मैं मानता हूं वो तुम्हें भी मानना होगा। जो मैं सोचता हूं वो तुम्हें भी सोचना होगा। जो मैं कहता हूं वो तुम्हें मानना ही होगा। फिर कवि जो है अगले स्टंजा में कहते हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कवि कह रहे हैं कि जिस कण से मैं संबंधित हूं, यानी कि जिस कण से मैं संबंधित हूं, बिलोंगिंग का अर्थ होता है संबंधित, यानी कि जिस कण से मैं संबंधित हूं ठीक वैसे ही
उस कण से तुम भी संबंधित हो। यानी कि कवि के कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कण से मैं बना हूं उस कण से तुम भी बने हो। ये बात को तुम्हें मानना ही होगा, तो मानना ही होगा। फिर कवि यहाँ अगले स्टैंजा में बताते हैं कि आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। कवि कहते कि मैं जहां भी जाता हूं, मैं इधर उधर जाता हूं, तो मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लोफ एट माई इज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और मैं गर्मी के जो घास जो होता है, जो नुकीला भाग होता है, उस पर लेट कर मैं ऑब्जर्विंग करता हूं, यानी कि दुनिया के बारे में सोचता हूं। कभी यहाँ पे मगर अपने नेचर लव को बताए हैं कि कभी कैसे प्रकृति से प्रेम करते हैं। और ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है उसको हमेशा खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहीं पे कभी कह रहे हैं कि मैं जहां भी जाता हूं वहां भी अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, और मैं गर्मी के घासों पे जो नुकीला भाग होता है ना, गर्मी घास के जो नुकीला भाग होता है उस पर लेट कर मैं अवलोकन करता हूं, मैं इस दुनिया के बारे में सोचता हूं। और फिर कवि कहते हैं कि माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस स्वेल दिस एयर। मेरी जीवा और मेरे खून का एक एक कण जो है वो इस मिट्टी और इसी हवा से बना है। फिर कभी यहां पे कह रहे हैं कि वन हेयर ऑफ पेरेंट्स, वन हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। फिर कभी कहते हैं कि मैं अपने माता पिता से यहां जन्मा, मेरे माता पिता अपने माता पिता से जन्मे, फिर उनके माता पिता अपने माता पिता से जन्मे। यानी कि कवि के यहां पर ये कहना चाहते हैं, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी कि यहां पर कवि वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाते हैं और कहते हैं कि मेरी जीवा जो है और मेरा खून का जो एक एक कण है वो इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। और मैं जिस माता पिता से जन्मा हूं वो अपने माता पिता से जन्मे हैं, और उनके माता पिता अपने माता पिता से जन्मे हैं। कभी यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम को बताना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। जय हिंद, जय भारत। अब इसके अगले वीडियो में मिलते हैं।